मेरा सुदर्शन चक्र अशक्त कैसे हो गया? इस बवंडर की उत्पत्ति मेरे वरदान से हुई है, इसीलिए मेरे वरदान की मर्यादा से बंधे होने के कारण नारायण का सुदर्शन चक्र इस बवंडर को नष्ट नहीं कर पा रहा है। दो बातें हैं नारायण, एक, आप अथवा आपका ये सुदर्शन चक्र मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, और दो, आपकी भलाई अब इसी में है कि आप अपनी पराजय स्वीकार कर नतमस्तक हो जाए मेरे समक्ष। नारायण, अतल लोक भी नष्ट हो रहा है, अर्थात अब पृथ्वी का आखेट करेगा ये बवंडर, सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इसे रोकने का क्या उपाय है? जिस चक्र ने माता सतीदाह के पश्चात पिताश्री के तांडव को रोककर सृष्टि को संकट से रक्षित किया था, वही चक्र उस बवंडर को रोक पाने में असफल हो गया। हाँ, नारायण का वो सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र भी उस आसुरी बवंडर के सामने असफल हो गया। फिर क्या हुआ माता? आगे का घटनाक्रम तो अत्यंत रोचक है गणेश, क्योंकि वो मेरी ही लीला पर तो आधारित है। त्रिखुर का क्या हुआ होगा? माता ने उन्हें कैसे परास्त किया, ये जानने के लिए तो मैं अति उत्सुक हूँ। त्रिखुर का अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा था। मेरे वरदान से उत्पन्न हुआ बवंडर और विकराल हुआ जा रहा था। पृथ्वी से निम्न सभी लोगों को वो निगल चुका था। अब इस क्रम में पृथ्वी और पृथ्वी से निम्न लोग आने वाले थे, और साथ ही त्रिखुर के समक्ष मेरी सारी शक्तियां विफल हो रही थी, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान का आदर करना मेरी शक्तियों के लिए अनिवार्य था। तो क्या हुआ माता? त्रिखुर का बवंडर पृथ्वी लोक को निगल ही गया। आनंद आ रहा है मुझे, अत्यंत आनंद आ रहा है मुझे। इस दुष्ट को पराजित करने का, इसके बवंडर को रोकने का कोई ना कोई उपाय शीघ्र ढूंढना होगा हमें। क्योंकि यदि हम त्रिखुर को रोक न सके तो सृष्टि का नाश हो जाएगा।
दो बातें। एक, स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे यह दंड दिया है। तथास्तु 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 तथास्तु। जिसमें इस भयंकर बवंडर को उत्पन्न करने की शक्ति है। और दो, मेरा विनाश असंभव है। त्रिदेव भी मेरा वध नहीं कर सकते। इस संसार की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति मुझे क्षति न पहुंचा सकती। त्रिदेव की विद्या भी नहीं। तथास्तु। और संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे क्षति पहुंचा सके। अजय है हमारे स्वामी। त्रिदेव भी अक्षम है हमारे स्वामी के समक्ष। ब्रह्मदेव से त्रिखुर ने ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे जिससे उस दुष्ट का नाश असंभव हो गया था। उसके बवंडर की शक्ति में वृद्धि हो रही थी। पृथ्वी संकट में थी और सभी ग्रह अपनी अपनी धुरी से भटक रहे थे। इस संकट का समाधान मेरी भी समझ से परे था और कैलाश पर महादेव को भी त्रिखुर के बवंडर के दुष्परिणाम का आभास होने लगा था। नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव, महादेव, त्रिखुर के द्वारा उत्पन्न किया यह भयंकर बवंडर नियंत्रण से बाहर जा रहा है। मुझे ज्ञात है नारायण, वो क्या कर रहा है मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। किंतु आप, मैं और ब्रह्मदेव इस बवंडर को नहीं रोक सकते, क्योंकि हम तीनों ब्रह्मदेव के द्वारा त्रिखुर को दिए वरदान की मर्यादा में बंधे हैं। किंतु महादेव, इसका कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना ही होगा हमें। समाधान वो ढूंढेगी जो आदि शक्ति है, श्री महाकाली, जगत जननी, त्रिपुर सुंदरी है। नारायण, आप और ब्रह्मदेव सौराष्ट्र के हरिद्र सरोवर पर जाकर ब्रह्मांड की जननी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड को इस संकट से एकमात्र वही उबार सकती है। गरुड़ जी,